हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो जैसा कि पेपर है हमारा 21 मार्च को, फेब को, तो इसमें जो कुछ टॉपिक जो हमें कवर करने हैं बहुत ज़रूरी हैं, उनके बारे में डिस्कशन और उनके कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग, वो उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो फर्स्ट चैप्टर या यूनिट फर्स्ट की बात करें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से, तो कूलम लॉ पर क्वेश्चन तो आता है बच्चों। कूलम लॉ पर क्वेश्चन आ रहा है, बट वो बहुत ही अलग अलग तरीकों से आता है। जैसे Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है तो दोनों चार्ज, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो दोनों चार्ज कैसे होंगे, अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है। एक ग्राफ आता है बहुत बार, पिछली बार क्या आया वो F वर्सेस 1/r², कहता है फिर इसके अकॉर्डिंग Q1 Q2 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है। तो डायरेक्ट कूलम लॉ नहीं पूछने वाला, वो थोड़ा सा उलझा के। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक मेरी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट फर्स्ट के अंदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर रिलेशनशिप है, E = -dV/d। वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे सैंपल पेपर में पहला क्वेश्चन ही इसी टॉपिक का दिया हुआ है। लगभग 2-3 सालों के अगर एनालिसिस किया है तो यहाँ से टॉपिक जरूर आ रहा है। खासकर वो इस बात को क्लियर करने के लिए, या तो वो पोटेंशियल दे के डेरिवेटिव करवा के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवाता है, या इक्वी पोटेंशियल सरफेस की कोई प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चन हमारे जरूर आ रहा है। तो इस टॉपिक पर यानी करना क्या है, इसके PYQ करने, इस टॉपिक के PYQ करके देखोगे तभी बात बनेगी। और चैनल में मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉपिक वाइज, उस टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन देख लें या करें, जो भी आपके पास बुक है, तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है हमारा गॉस लॉ से, गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है उस पर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। जो दो एप्लीकेशन या 3 है, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट लाइन और स्फेरिकल के कारण, तो गॉस लॉ के ऊपर एप्लीकेशन प्लस न्यूमेरिकल भी आ जाता है, जो इस बात पर phi = Q/ε0 की फ्लक्स जो होता है क्लोज बॉडी से, जो चार्ज इन क्लोज बाय ε0, इस टॉपिक का घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि एक कोई ही टॉपिक रह गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का जो न्यूमेरिकल मैंने चेक किए हैं 2-3 सालों के, वो इसकी वेक्टर का यूज करके ज़्यादा आ रहे हैं की बजाय। वैसे पहले तो बहुत ज़्यादा मशहूर था टॉर्क = P×E, या पोटेंशियल एनर्जी वाला न्यूमेरिकल जो आ रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड से आ रहा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से। प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर है, तो वेक्टोरियली दो डाइपोल को जोड़ के नेट डाइपोल पता लगाना, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो है इन टॉपिक्स के PYQ आपने जरूर ध्यान देना। चैप्टर 2 इसी के साथ यूनिट 1 के अंदर ही कवर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो मेन हमारे पास रहता है पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल या क्वेश्चन, कई तरह के कॉन्सेप्ट हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के। तो उसमें वैसे मेन फार्मूला तो रहता है कि वर्क डन = चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इस बात के ऊपर किसी ना किसी तरीके से घुमा के उन्होंने प्रॉब्लम पूछनी होती है कि पोटेंशियल सरफेस के ऊपर वर्क डन पूछ लें, या इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम बनाई जा सकती हैं। और कैसी प्रॉब्लम बनाई जा सकती है, वो हमारी हेल्प सिर्फ एक ही चीज करती है और वो है PYQ। और बच गया कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर के वैसे तो सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल, कैपेसिटर का इफेक्ट डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्या है, लेकिन जो रिसेंटली ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कई सालों से ही जो न्यूमेरिकल है इस टॉपिक पे ज़्यादा आ रहा है। वैसे अगर केस स्टडी देखें, लास्ट ईयर केस स्टडी आई हुई है डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट वाले टॉपिक के ऊपर। तो ये फर्स्ट चैप्टर के अगर इन टॉपिक्स पर आप ध्यान दे लेते हो तो काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा बच्चों। तो सेकंड चैप्टर की बात करें, यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, ये इसके वैसे मैंने पेजेस की पिक खींच के भी दे दी आपको, तो काम आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में वैसे तो जो करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशनशिप है R इक्वल टू रो एल ए है। दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे। बोर्ड हिल गया, देख लें, थोड़ा चेक कर लें। तो जो I इक्वल टू एन ई ए वी डी रिलेशनशिप पर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, PYQ जरूर देखें। R इक्वल टू रो एल बाय ए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू माइनस ई टो बाय एम। J इक्वल टू सिग्मा ई, इस पे एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के ऊपर एक नंबर का। और जो ग्राफ है कंडक्टर का की रेजिस्टिविटी की वेरिएशन विद टेम्परेचर कैसे होती है, सेमीकंडक्टर की कैसे होती है, और इंसुलेटर, इन तीनों का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉब्लम ग्राफ की आनी है, तो यहाँ से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन जो आगे आना है सेल सीरीज पैरेलल का, पक्का मान के चलो सेल सीरीज पैरेलल के E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट वाले सीरीज में तो EMF जुड़ती जाती है, रेजिस्टेंस भी जुड़ती जाती है, तो आएगा इसका क्वेश्चन। और फिर एक टॉपिक रह गया व्हीट स्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज। ये टॉपिक आकर के आपको अगर 5 नंबर या 3 नंबर में आता है तो थोड़ा सा पूछ के इसका प्रिंसिपल P/Q = R/S के बाद इसका कोई ना कोई न्यूमेरिकल आ सकता है बच्चों, क्योंकि CBSE बिना न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को अधूरा मानता है। पहले वो कॉन्सेप्ट पूछता है, फिर उसके बेसिस पे कोई ना कोई साथ में न्यूमेरिकल जरूर देता है। तो सेकंड चैप्टर में ये 3-4 टॉपिक पे जरूर ध्यान देना है। इसके बाद थर्ड यूनिट में मैंने कहा है कि जो हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड है उसमें F = QVB sin थीटा पर न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो आपका नीट हो, IIT हो, कोई भी एग्जाम हो। यूनिट थर्ड में हमारा जो F = QB चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो सर्कुलर पाथ में उसकी रेडियस कंपेयर करना। इतने ये कम से कम 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक से निकल के आते हैं एक नंबर के, तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसके बाद बायोट-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशन में वो हमसे न्यूमेरिकल करवाता है। बायोट-सैवर्ट लॉ DB μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। तो यहाँ से भी कई बार सर्कुलर के सेंटर पर कोई आधे सर्कल के कारण कई तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये बायोट-सैवर्ट लॉ का न्यूमेरिकल हो गया इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कहता लेकिन इम्पोर्टेंट है। जो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ से जो है B.dl = μ0I से कई तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। जो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है वो किसी सिलेंड्रिकल वायर के अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशो है उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है। और अंदर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है और बाहर वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के, मेरे ख्याल से R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। B = μ0I/4 πr या 2 πr। तो इनसाइड R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आउटसाइड R के। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्पियर सर्कुटल लॉ का, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर बचता है वैसे तो गैल्वेनोमीटर और 2 स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड बीच में, साइड में नेट मैग्नेटिक फील्ड, करंट आगे पीछे कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेगा, तो यहाँ आपको यूज़ करना आना चाहिए फ्लेमिंग
ये थंब राइट एंड थंब रूल, जिससे कि आप डायरेक्शन पता लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। और आखिरी टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इटसेल्फ भी 5 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस जो गैल्वेनोमीटर के अंदर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर। तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर के सीरीज में बहुत हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्मॉल रेजिस्टेंस शंट पैरेलल में लगाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन जाते हैं। मतलब कि 5 टॉपिक 1 2 3 4 5 टॉपिक के PYQ देख के चले जाओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। काफी चांसेस हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा बच्चों इस हिसाब से अगर आप रिवीजन करते हो तो। यूनिट 4 फैराडे लॉ और लेंजिस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल। सीबीएसई डेफिनेशन पूछना पसंद नहीं करते बच्चे। डिफाइन फैराडे लॉ, जो हमारा हरियाणा बोर्ड है उसमें डेफिनेशंस भी आ जाती हैं, बट सीबीएसई के पेपर में बहुत कम चांस है। पिछले साल 2023 का भी मैंने क्वेश्चन दिया था, उसमें आया हुआ है डिफाइन लेंजिस लॉ, और लेंजिस लॉ के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल। तो फैराडे लेंजिस लॉ के आपको 2-4 PYQ कर लोगे तो उम्मीद है फैराडे लॉ और लेंजिस लॉ। कुछ टॉपिक कट गए हैं, कटते जा रहे हैं, बहुत कम सिलेबस रह गया बच्चों वैसे। फैराडे लॉ लेंजिस लॉ यूनिट 4 PYQ इनके करके देख लो, क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। फैराडे लॉ लेंजिस लॉ के बाद जो टॉपिक बनता है वो है म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर जो इनसाइड कोयल के अंदर ही कोएक्सियल जो है ना हमारे पड़ी हुई हैं 2 कॉइल्स, उनकी वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है या क्या नेट फोर्स वगैरह लगेगा, एक कॉइल के अंदर ही कॉइल है, टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो इसी यूनिट 4 के अंदर ही हम काउंट करते हैं, वो काउंट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को। अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन तो आता है एसी की RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, इसको घुमा फिरा के किसी तरीके से पूछना 1 नंबर के अंदर। दूसरा जो है स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन बहुत आता है, 2 नंबर का भी 5 नंबर का भी आ सकता है। तो इसके भी 2, मतलब कि अगर पूरा 5 नंबर में आया ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल वर्किंग पूछ के छोटा सा न्यूमेरिकल पूछेगा, नहीं तो 2 नंबर में कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है। फिर बचता है हमारा LCR सर्किट, इसकी क्वालिटी फैक्टर, पावर फैक्टर, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C का ग्राफ, बहुत पुराने जमाने के क्वेश्चन है। XL इज इक्वल टू ओमेगा L का ग्राफ। इनके ऊपर LCR के ऊपर जो नेट, मतलब कि कम से कम भी 20 तरह के क्वेश्चन है। नेट इम्पीडेंस जो होती है XL माइनस XC का स्क्वायर, रेजोनेंस। तो LCR सर्किट के ऊपर भी 99% चांस है कि क्वेश्चन आएगा। 100% तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि और भी 2-3 टॉपिक हैं, बट LCR सर्किट के ऊपर 100% जैसा चांस ही होता है कि क्वेश्चन आए। तो यूनिट 4 के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, छोटा सा चैप्टर, उसमें 2 नंबर के अंदर तो बहुत बार हर बार यही आ रहा है, यूजेस बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के और प्रोड्यूस कैसे होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। तो यूजेस के ऊपर आ रहा है और प्रोडक्शन के ऊपर EM वेव का जरूर करें। उस एक्सरे, गामा रे कैसे प्रोड्यूस, गामा रे न्यूक्लियर ट्रांजिशन से, एक्सरे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, माइक्रोवेव कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, और रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मतलब कि प्रिडिक्टेड है बच्चों, सारा पेपर प्रिडिक्टेड है। सिर्फ आपको क्या करना है, उस प्रिडिक्टेड क्वेश्चन के 5 से 6 PYQ करके देखने, 5-4 सालों के 5-6 सेट्स के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन यूज 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट। और वैसे डिस्प्लेसमेंट करंट 4 ही टॉपिक हैं इसके अंदर। और जो क्वेश्चन फेवरेट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड दे देना, मैग्नेटिक फील्ड पूछना,
डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, जैसे ये वेव जेड एक्सिस के लॉन्ग चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। और अगला चैप्टर जो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में प्रिडिक्टेड फुल प्रिडिक्शन है जो आना है। सबसे पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स में, प्रिज्म फार्मूला 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। प्रिज्म फार्मूला का केस स्टडी भी आया हुआ है पिछले साल, तो प्रिज्म फार्मूला के बेसिस पे तो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आएंगे वो 2-4 क्वेश्चन करके देख लो, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला वन ऑफ द फेवरेट। तो लेंस मेकर फार्मूला के 2 या 3 क्वेश्चन ही हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं। इसके फिर भी 7-8 क्वेश्चन है, इसके 2 या 3 क्वेश्चन है, वो लिक्विड में डिप करने पर उसकी फोकल लेंथ में कैसे चेंज आएगा इसके ऊपर है। और लेंस मेकर फार्मूला के बाद प्रिज्म फार्मूला और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप 5 मार्क्स में आएगा, नहीं तो अगर 3 या 2 मार्क्स में आता है तो न्यूमेरिकल आएगा ट्रांसफार्मर की तरह। तो जो हमारी एनसीईआरटी के 4 से 5 प्रॉब्लम हैं वही करनी है एनसीईआरटी की, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आता टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का। आगे बचा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन बनता है? हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल पर न्यूमेरिकल कम ही आते हैं। एक वेव फ्रंट ड्रॉ करने का क्वेश्चन आ जाता है तो आने चाहिए थोड़े बहुत वेव फ्रंट ड्रॉ करने। जो क्वेश्चन आएगा YDS से आएगा 99%। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन है, तो YDS से एक न्यूमेरिकल आ ही रहा है, हर बार आ रहा है। डायफ्रैक्शन है उसके बाद, और पोलराइजेशन में सिर्फ थोड़ा सा ही रह गया, तो ज़्यादा मैं ध्यान देने के लिए YDS और वेव ऑप्टिक्स के हाइजन प्रिंसिपल पर ही कहूँगा। उसके बाद हमारे पास आता है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर में स्टूडेंट जो ग्राफ की प्रॉब्लम आनी है वो यहीं से ही आएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ 4 ग्राफ हैं, 4 ग्राफ में से एक ग्राफ के ऊपर प्रॉब्लम आपको पेपर में देखने को मिलेगी। अगला डी ब्रोगली वेव से कैसा क्वेश्चन आएगा? डी ब्रोगली वेव से अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी डी ब्रोगली वेव कंपेयर करवाएगा डिफरेंट पोटेंशियल से एक्सेलेरेट करवा के। किसी का मास डिफरेंट है, किसी की वेलोसिटी डिफरेंट है, वो 2-3 तरह के DYQ कर लोगे तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। आप फार्मूला देखो कितनी तरह का बन गया डी ब्रोगली वेव का, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल के रूप में, वेलोसिटी के रूप में। तो इसको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा वेवलेंथ कंपेयर करना, अल्फा पार्टिकल के साथ, न्यूट्रॉन के साथ, प्रोटॉन के साथ, इवन फोटॉन की। तो 2 ही टॉपिक, ग्राफ वाला क्वेश्चन आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, और जो है न्यूमेरिकल आएगा, अगर आया तो डी ब्रोगली, वो आना ही आना है। अच्छा जी, अब आ गए आप एटम के ऊपर। तो एटम में जो प्रेडिक्शन है हमारी, रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट से 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, और खासकर वो आ रहा है इम्पैक्ट पैरामीटर वर्सेस स्कैटरिंग एंगल का, ठीक है। और जो बोहर के क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है एनर्जी, कभी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पूछना, बोहर के पास्टुलेट, और वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा रिडबर्ग कांस्टेंट के साथ 1/लैम्डा वेव नंबर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर, जो भी है लाइमन बाल्मर पास्टिंग ब्रैकेट सीरीज से जो क्वेश्चन कभी मिनिमम वेवलेंथ का, मैक्सिमम वेवलेंथ का, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, कोई 3-4 तरह के टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा बच्चों। क्या बच गया? कुछ नहीं है। और न्यूक्लियर फिजिक्स में जो मेरी प्रिडिक्शन है, न्यूक्लियस में क्वेश्चन आएगा बाइंडिंग एनर्जी से, पहले पूरा करके जाएं, और एक AMU को 931.5 से मल्टीप्लाई करोगे
तो आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी वैसे तो लगभग एक जैसे से ही है, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी कर्व, यहीं से क्वेश्चन आना है। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कई तरह के हैं, न्यूक्लियस की रेडियस से हैं, और जो है एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ न्यूक्लियस, और 4 ही टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन से। तो ध्यान दे लें बच्चों, थ्योरी करके भी चले जाओगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, 2-4 एनसीईआरटी की कर लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्टेबल है। लास्ट के 4 चैप्टर से क्वेश्चन की सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी भी करके चले जाते हो, पीवाईक्यू नहीं करते तो भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। और बच गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से ज्यादा फुल चांस है हाफ वेव, फुल वेव और से क्वेश्चन आने का। और दूसरा है कि जब हम एन टाइप पी टाइप बनाते हैं तो किस तरह की इम्प्योरिटी डालते हैं, कौन सी इम्प्योरिटी डालते हैं, इसके ऊपर 1-2-3 सालों से क्वेश्चन आ रहा है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब एन टाइप या पी टाइप बनता है तो होल्स पूछ लेता है, कभी वो इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है। तो इस टॉपिक पे भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो बच्चों एक वो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो रह गया था मेरा बताना आपको। म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, रिलेटिव परमिटिविटी, डाया पैरा और फेरो की प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ के जानी है, वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन एक आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, वो ई डॉट ई नहीं, दूसरा बनता है एम डॉट बी से, यू इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी, यहाँ से क्वेश्चन आ ही आ रहा है हर साल। तो थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। ये कुछ टॉपिक थे जिन पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, कर लोगे पीवाईक्यू तो पेपर फुल अच्छा होगा। थैंक यू बच्चों।